हेलो जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी डॉक्टर कायनात हियर। आज हम बात करने जा रहे हैं जरियान की इकसाम पे और इसके इलाज पे और इसकी वजूहात पे। जरियान दो तरह का होता है, एक इसमें जरियाने मनी होते हैं और एक जरियाने मजी। मजी वो चीज़ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप्स वगैरह हो और मनी के कतरे शामिल ना हो, जो सेमन डिस्चार्ज है वो शामिल ना हो, तो वो जरियाने मजी होता है। और अगर जरियाने मनी की बात करें तो इसकी नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि वो ड्रॉप्स जो यूरिन से पहले या बाद में बेशक आए, लेकिन उनके अंदर सेमन डिस्चार्ज मौजूद हो तो उसको हम बोलते हैं जरियाने मनी। अब ये दो तरह का जरियान है और इन दोनों की वजूहात जो हैं वो सेम अलाइक हैं। और इसमें आपको जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फोकस करना है और इसका जो सबसे ज़्यादा बैड इफेक्ट आपकी सेहत पे पड़ता है वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अच्छा, अब आपने अगर इस मसले से आप दो चार हैं और आप इसका हल तलाश कर रहे हैं, तो आज जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपको डेफिनेटली इसके ऊपर ज़रूर हेल्प आउट करेंगी। और इसके अलावा अगर आप देखें कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं, तो इसके इफेक्ट्स में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि इंसान स्ट्रेस का शिकार होने लग जाता है। क्योंकि ये सिचुएशन जब कंटिन्यूसली चलती है और आपको एम्बेरसमेंट होती है, आप कहीं पर किसी भी महफिल में बैठने के काबिल नहीं रहते, तो इससे क्या होगा कि आप एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे, आप डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं और इसके साथ साथ आपको असाबी कमजोरी भी होने लग जाएगी। आप हर टाइम थकावट का शिकार रहते हैं, आपका दिल नहीं करता कि आप कोई भी काम करें। और एक और जो चीज़ है, आपका अपने पार्टनर के पास जाने का भी बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि आपको अपने अंदर एक एंजाइटी और एक जो है डिसऑर्डर ऑफ फेलियर है वो महसूस होने लग जाएगा और आपको लगता है कि यू आर गुड फॉर नथिंग। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो आपको इसमें हेल्प आउट करने वाली हैं। तो वो है, मेरे पास एक चीज़ है जी, ये है खुश्क सिंगाड़े और ये आपने लेने हैं 50 ग्राम। मूसली सफ़ेद ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। समुद्री सोख ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। असगंध नगोरी ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है और गूंद कीकर भी आपने 50 ग्राम लेनी है। और एक चीज़ है जो आपने एट द एंड जब इसको खाने लगेंगे दूध में शामिल करके, तो आपने वो चीज़ इस्तेमाल करनी है। और वो ये है कि आपने इन सब चीज़ों को पहले तो अलग अलग से अच्छी तरह से बारीक कूट के पीस के ग्राइंड कर लेना है और उसका सेम लाइक दिस आपने एक सफूफ बना लेना है, जिसमें वो इतना बारीक हो जाए कि आप जब उसको अपने मुंह में डालें तो वो फौरन से घुल जाए, आपको कोई चीज़ परेशान ना करें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड इसकी एक साख्त होती है। अगर हम इनके डिटेल्स पे बात करें तो जो हैं खुश्क सिंगाड़े हैं, ये सर्द खुश्क और सर्द तर होते हैं। अब सर्द तर ये कब होते हैं? जब ये ताज़ा होते हैं। और इसके साथ साथ ये सर्द खुश्क तब होते हैं जब ये खुश्क हालत में हो जाते हैं, सूख जाते हैं। अभी जो मेरे पास सिंगाड़े मौजूद हैं, अगर हम इनकी बात करें मिजाज की, तो ये सर्द खुश्क हैं क्योंकि ये इस टाइम खुश्क हालत में मौजूद हैं। मुस्लिम सफ़ेद इंडिया की बात की जाए तो ये है जी, एक तो ये मादा मनी को गाढ़ा करता है, उसमें थिकनेस पैदा करता है और साथ ही साथ उसकी आपकी कंसिस्टेंसी या उसके वॉल्यूम को बढ़ाता है। समुद्री सोख अगर हम इसकी बात करें तो ये सर्द तर होता है और दर्जे अव्वल में सर्द होता है। और अस्कंद नगोरी है तो ये गर्म इलाकों में, गर्म खुश्क इलाकों में पाया जाता है। पाकिस्तान के वो इलाके जो गर्म हैं और साथ ही साथ खुश्क हैं, उनमें ये पाया जाता है। और इसके नाम से भी आपको इसके मिजाज का आइडिया हो गया होगा। अब है जी गूंद कीकर। गूंद कीकर भी आपने 50 ग्राम लेनी है और क्योंकि ये बिल्कुल जो दरख्त की छाल होती है उसके ऊपर से उतारी जाने वाली गूंद की तरह होगा। और इसके आपको स्ट्रक्चर से भी आइडिया हो गया है कि हम इसको गूंद क्यों कहते हैं। और ये गूंद कीकर मतलब ये कीकर की गूंद है। और अब आपने क्या करना है, इन चीज़ों को अच्छी तरह से बारीक पीस लेना है। इस्तेमाल आपने कैसे करना है, ये सारी चीज़ें कहीं पे कोई गर्म है, कहीं पे कोई खुश्क है और कहीं पे कोई तर है या सर्द है। तो ऐसे में आपको इसको लाजमी दूध के साथ इस्तेमाल करना है। आप इसको फ्रिक्वेंटली 1 महीना इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने इस नुस्खे को इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप 1 से ज़्यादा महीने इसको इस्तेमाल करेंगे और इसको लगातार इस्तेमाल करेंगे तो इसके कुछ नुकसानात हैं वो आपको फेस करने पड़ेंगे, जो कि 1 महीने के अंदर तो आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि 1 महीने के इस्तेमाल तक ये आपको कोई भी नुकसान नहीं देगा।
لیکن اگر اس کے بعد آپ استعمال کریں گے اور کوئی سائیڈ افیکٹ ہوگا تو اس کے خالص ذمہ دار آپ خود ہوں گے، میں اس کی بالکل بھی کوئی ذمہ داری نہیں لے رہی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو صبح اور شام آپ نے نیم گرم دودھ میں ڈال کر رکھ دیں، ٹھیک ہے؟ صبح آپ اس کو کھانے سے پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں، کھانے کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے دودھ میں ڈال کے رکھنا ہے اور اس کو گرم دودھ میں ڈالیں گے تو جب آدھا پونا گھنٹہ گزر جائے گا تو یہ نیم گرم ہو جائے گا اور ایک ہی ٹائپ بن جائے گا، آپ نے اس کو کھا لینا ہے۔ اب کیا کرنا ہے، شام میں آپ نے اس کو شام کو 4 سے 5 بجے عصر کے ٹائم تک، اور چونکہ ابھی سردیاں چل رہی ہیں 5 بجے تک مغرب ہو جاتی ہے، تو پھر بھی آپ نے اس کو 4 سے 5 بجے ہی استعمال کرنا ہے، اور تو بھی آپ نے یہی کرنا ہے کہ اس وقت کھانا کھانے سے پہلے استعمال کرنا ہے، اور آپ نے اس کو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کو اس سے زیادہ فائدہ ہو۔ اب اس سے فائدہ کیا ہوگا، جگر مثانے کی گرمی ختم ہو جائے گی، کسی بھی قسم کا آپ کو جو یورین میں ڈراپس کا مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، صورت انزال بھی ختم ہو جائے گا، اور احتلام جو نائٹ فال کے ایشوز ہیں وہ بھی آپ کے سیٹل ہو جائیں گے۔ ان سب چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، اٹ ول ریئلی ہیلپ یو آؤٹ، اینڈ آئی ہوپ سو یو ول لائک مائی ویڈیو. پلیز شیئر اٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل.